हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिससे हम मोहब्बत करते हैं, क्यों ना मोहब्बत करें। हम यहाँ पैदा हुए, हमने यहाँ आंखें खोली है, यहाँ हमारी इबादत गाहें हैं, हम इबादत करते हैं। यहाँ हमारा मदरसा है, हम अपने दीन की बात लोगों तक पहुँचाते हैं। इसी मिट्टी में रह करके हम अपने दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करते हैं। हमारा ये पूरा यानी प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, हमेशा मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आबाद करने की कोशिश की है। आप हिंदुस्तान में घूमिए, ताजमहल देखिए तो मुसलमानों की देन है। आप हिंदुस्तान में घूमिए, कुतुब मीनार देखिए तो मुसलमानों की देन है। आप हिंदुस्तान में घूमिए, आप लाल किला देखिए तो मुसलमानों की देन है। चाहे जंग आज़ादी उठा करके देखें, आप देखें अल्लामा फजल हक खैराबादी की कुर्बानी को, देखें आप मुफ्ती इनायत अहमद काकुरवी की कुर्बानी को, देखें आप, मैं कहता हूं कि अहमदुल्लाह शाह मदरासी की कुर्बानी को, देखें आला हजरत के दादा मुफ्ती रजा अली की यानी काविशों को। तो मुसलमानों ने हर मौके से, इस्लाम के मानने वालों ने अपने मुल्क की हिफाजत फरमाने की कोशिश की है। और ये पैगाम आज से नहीं बल्कि मुसलमानों ने सदियों से दिया है कि इस मुल्क की तरफ जो आंख उठाएगा, मुसलमान उसकी आंख लोच लेने का काम करेगा। इस मुल्क की तरफ जो हाथ बढ़ेगा, मुसलमान उस हाथ को तोड़ देने का काम करेगा। इस मुल्क की तरफ जो कदम बढ़ेगा, मुसलमान उस कदम को तोड़ देने का काम करेगा। इसलिए कि हमने अपने मुल्क से मोहब्बत की है, चाहे हमारे जंग आजादी के मुजाहिद हो, चाहे हिंदुस्तान आजाद हो जाए, चाहे ब्रिगेडियर यानी मैं कहता हूं कि उस्मान क्यों ना हो, उसने अपने बदन पर गोला खा लिया, लेकिन 1 इंच जमीन यानी दुश्मन ले ले उसने गवारा नहीं किया। हमने कभी उस्मान ब्रिगेडियर बनकर के हिंदुस्तान की हिफाजत की है, तो हमने कभी अब्दुल हमीद बनकर के हिंदुस्तान की हिफाजत की है। जब आज यानी हिंदुस्तान के ऊपर नापाक आंख उठी, तो इसी समाज की एक मुस्लिम बेटी जिसको कर्नल सूफिया कहा जाता है, उसने अपने आबा उस्ताद की तारीख को याद करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया, जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान का एक बच्चा रहेगा, हिंदुस्तान को कोई आंख दिखा नहीं सकता है। हिंदुस्तान कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और हिंदुस्तान हमेशा बुलंद ही रहेगा। यानी उसने ये बता दिया कि जब तक मुसलमान का एक भी बच्चा इस मुल्क में सलामत रहेगा, हिंदुस्तान को कोई आंखें दिखा ही नहीं सकता है, हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठ नहीं सकती है। उसने अपने आबा उस्ताद और अपने पहले के लोगों की याद को ताज़ा कर दिया, चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे वो मीर अब्दुल हमीद हो, चाहे आज की ये बेटी कर्नल सोफिया हो। इसने ये बता दिया कि जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, कोई आंख उठा करके हिंदुस्तान को देख नहीं सकता है। लेकिन ताजुब तो ये है कि जो लोग अपने देश के लिए कुर्बान होते हैं, लेकिन उस लोगों को गंदी गाली दी जाती है। ये अलमिया अपने मुल्क का है। आपने टेलीविजन और अखबार पे देखा होगा, उस बेटी के बारे में ये 2% का यानी लीडर, ये 2% के लीडर उनके बारे में क्या कहता है। शर्म आनी चाहिए इस लीडर को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे पेश करती है, क्या उसको ये खबर नहीं मिली कि इसने किस कदर एक कर्नल को, इसने देश के ऊपर मर मिटने वाले सिपाहियों को किस कदर गंदी बात कही है। फौरन उनको उतार करके फेंक देना चाहिए था, और ऐसे फेंकना चाहिए था जैसे कि जूते जब खराब हो जाते हैं और उसको ऐसे जंगल में फेंक दिया जाता कि दोबारा उस जूते की पॉलिश और रिपेयरिंग नहीं होती है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन्हें तो सिर्फ अपने वोट से मोहब्बत है, इन्हें तो सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने से मोहब्बत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुमको वोट से मोहब्बत रहे, तुमको पार्टी से मोहब्बत रहे, तुमको कुर्सी से मोहब्बत रहे, तुमको यानी इलेक्शन से मोहब्बत रहे, लेकिन मुसलमानों को हिंदुस्तान से मोहब्बत है। मोहब्बत थी, मोहब्बत है, और हमेशा मुसलमानों को अपने इस मुल्क से मोहब्बत रहेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पैगंबर इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस पैगंबर इस्लाम ने मोहब्बत का पाठ अपने वतन से सिखाया है। सरकारे दो जहां की उस जिंदगी को देखिए। बस चंद बातें मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं और उसके बाद अपनी तकरीर को समेटना चाहता हूं। हुजूर निकलते हैं मक्कातुल मुकर्रमा से, रात के अंधेरे में सरकारे दो आलम ने एक नजर काबा की तरफ उठाई और अपने घर बार को देख करके कहा, ऐ वतन अजीज, इस कदर तू मुझको प्यारा है कि अगर ये नौबत न आती और मेरी कौम मुझको मजबूर न करती तो हम अपने इस वतन को कभी नहीं छोड़ते। सरकार मदीना चले जाते हैं तो हुजूर ने ये बताया कि वतन किस कदर प्यारा होता है। मदीना में सरकार जब रहने लगे
हुजूर जब भी आते तो मदीना की दरो दीवार को मोहब्बत की नजर से देखते, मोहब्बत से मदीना की दरो दीवार को देखते और अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह मेरे इस वतन की हवा को बेहतर कर दे, ए अल्लाह मेरे इस वतन की फिजाओं को बेहतर कर दे। तो हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसके पैगंबर ने वतन से मोहब्बत की बात बताई, जिसके पैगंबर ने वतन पे मर मिटने का दर्स हमको अता फरमाया, जिसके पैगंबर ने वतन से अकीदत की बात की तरफ हमको रहनुमाई फरमाई है। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं साहब। हम इस मिट्टी के ऊपर जब तक जिंदा रहते हैं वतन से मोहब्बत करते रहते हैं, मर जाते हैं तो बावजूद होकर के हम इस मिट्टी के आगोश में यानी समा जाया करते हैं। हम नापाक भी इस मिट्टी में जाना हम पसंद नहीं करते हैं। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस मुल्क का ये अलमिया है कि लोग अपने वीर सिपाही का भी सम्मान करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस मुल्क के हर वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा, हर कास्ट के लोगों को समझना पड़ेगा कि इस मुल्क में इनकलाब कैसे आए, कैसे लोगों को उन्होंने गद्दी देने का काम किया, कैसे लोगों को उन्होंने इक्तिदार देने का काम किया। जिसने नफरत की बात लोगों तक फैलाई थी, बल्कि मुसलमानों ने 100 साल पहले से कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये पैगाम मुसलमानों ने हमको अता फरमाया है। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाम तो अमन का नाम है। अरे तुम आतंकवाद की बात करते हो। जिस यानी बाप बेटी को जब दफन करता था जमीन में, ये बोलो कि ये आतंकवाद था कि नहीं? यानी बेटी को जमीन में दफन करना ये दहशतगर्दी है। मिटाया किसने? इस्लाम ने इस दहशतगर्दी को मिटाया। मैं कहता हूँ कि जिसका शौहर मर जाए उसको निकाह की इजाजत नहीं दी जाती थी, उसको मनहूस कहा जाता था, औरत को डाइन कहा जाता था। ये दहशतगर्दी थी कि नहीं? मिटाया किसने? इस्लाम के पैगंबर ने मिटाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो तो उसका बाप अपने चेहरे को छुपा लेता था। ये दहशतगर्दी थी कि नहीं? मिटाया किसने? इस्लाम ने मिटाया। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ जूता और जूते से लग जाए, बाजार में तलवारें निकल आती थी, ये दहशतगर्दी थी कि नहीं? मिटाया किसने? इस्लाम ने मिटाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ काले और गोरे को फर्क किया जाता था। तू काला है तो गोरे के दस्तरखान पे नहीं बैठ सकता है। मिटाया किसने? इस्लाम ने मिटाया। तू छोटी जाति का है तो इस इबादत गाह में नहीं आ सकता है, ये दहशतगर्दी थी। मिटाया किसने? इस्लाम ने मिटाया है। इसलिए मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाम ने आतंकवाद को मिटाने का काम किया है, इस्लाम ने दहशतगर्दी को मिटाने का काम किया। बेटी को दफन करना दहशतगर्दी थी, इस्लाम के पैगंबर ने मिटा करके दुनिया को पैगाम दिया। बेटी जहमत का नाम नहीं बल्कि रहमत का नाम है। 3 बेटी की परवरिश करो या 1 बेटी की परवरिश करो, इल्म से आरास्ता करो, मुनासिब रिश्ता देख करके निकाह कर दो। मैं अल्लाह का रसूल इस बात की जमानत लेता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे ही जन्नत में रहोगे जैसे हाथ की उंगलियां एक उंगली दूसरी उंगली के करीब रहती है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के फसाद को इस्लाम ने मिटाने का काम किया। अब अगर कोई इस्लाम का चोला ओढ़ करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करे और ये कहे कि तुम ये कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तेरे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, ये उनका अपना नापाक काम हो सकता है। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता है, ये उसका बुरा अमल हो सकता है। मजहब से उसका कोई ताल्लुक हो नहीं सकता है। ये मजहब इस्लाम है जो आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत की बात हमको बताता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मजहब ने 1400 साल पहले से ही शराब को हराम करार दिया है। आज हो सकता है कि यानी कहता हूँ कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने शायद के 5 साल पहले से शराब के ऊपर बैन लगाया हो। गुफ्तगू का एक कीमती यानी जुमला आप जरूर सुनिएगा कि हमारे इस्लाम ने शराब को कब से हराम करार दिया? 1400 साल पहले से हराम करार दिया। जब आज यहाँ के लोगों को जरूरत पड़ी, यानी बिहार के मुख्यमंत्री को समझ में आया कि शराब की वजह से औरतों के ऊपर जुल्म होता है, शराब की वजह से घर वीरान हो जाता है, शराब की वजह से लड़ाइयां होती है, तब उसने ये कहा कि बिहार में शराब को बैन किया जाएगा। इस्लाम ने 1400 साल पहले जिना को हराम करार दिया। जिना तो दूर की बात बल्कि जिना वाली नजर से देखना भी किसी की तरफ हराम करार दिया। इतना तो दूर बल्कि गैर महरम को जानबूझकर देखना भी हराम करार दिया है। इस्लाम ने 1400 साल पहले जिना को हराम करार दिया, शराब को हराम करार दिया, झूठ को हराम करार दिया, गीबत और
और चुगली को हराम करार दिया, दूसरे के हक को मारना हराम करार दिया, दूसरों को कत्ल करना हराम करार दिया गया, जुल्म करना हराम करार दिया गया। इस्लाम ने 1400 साल पहले यानी इन तमाम चीजों को हराम करार दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि शराब इस्लाम में हराम है। यही गुफ्तगू का एक निचोड़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर उसके बाद भी कोई शराब पीता है तो उसको इस्लाम से नहीं जोड़ा जाएगा। ये उसके बदअमल हैं जो वो खुद करके गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। क्यों कि इस्लाम ने 1400 साल पहले ही शराब को हराम करार दिया। अगर कोई यानी कहता है कि मैं मुसलमान हो और उसके बाद वो शराब पीता है, उसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये उसके बुरे अमल है। इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया। उसके बाद अगर कोई ज़िना करता है, ये उसका बुरा अमल है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़पता है, इस्लाम ने हराम करार दिया, ये उसका बुरा अमल है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम ने कहा कि एक जान अगर नाहक मारी जाए, अगर जुल्म के साथ किसी एक को कत्ल किया जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया जाता है। अगर कोई जुल्म करे तो ये उसका बुरा अमल है, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसी भी तशद्दुद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी वायलेंस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी अत्याचार का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी जुल्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। की जूतियां चाटते रहो, ये हमारी किस्मत है कि हम मदीने के ज़र्रात को अपने माथे से लगाए रखते हैं। ये तेरी किस्मत है कि तू कव्वे की बिरयानी खाता है, ये हमारी किस्मत है कि हम गौसे आजम का मुर्गा खाया करते हैं। ये किस्मत की बात है। ये तेरी किस्मत है कि तू कव्वे की बिरयानी खाता फिरता है, ये हमारी किस्मत है कि हम गौस का मुर्गा खाते हैं, गरीब नवाज का लंगर खाते हैं, मखदूम पाक का लंगर खाते हैं, आला हजरत का लंगर खाते हैं। हम नबी के सामने में हाथ बांध करके कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। यानी हम हाथ बांध करके कहते हैं कि ये यानी हाथ बांध करके कहते हैं शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। अपनी अपनी किस्मत की बात है यार। कोई यानी ट्रम्प के सामने में हाथ बांधता रहता है, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी पे फक्र महसूस करता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आला हजरत से अपना रिश्ता जोड़ करके अपनी दुनिया और आखिरत को से सवार लिया है। उस आला हजरत ने हमें शहनशाह व आलम का गुलाम बना दिया। जो उसका गुलाम होता गुलाम नहीं रहता बल्कि शहनशाह बन जाता है। शहनशाहियत देखनी है तो देख जाकर के बगदादी मोहल्ला में, देख कैसी शहनशाहियत है कि जमाना उनके गश्त घूमती भी नजर आती है। शहनशाहियत देखना है तो देख अजमेर मोहल्ला में कैसे दुनिया गश्त करती भी नजर आती है। शहनशाहियत देखना है तो देख कि छोटा मुकद्दसा में कैसे दुनिया यानी गश्त करती भी नजर आती है। शहनशाहियत देखनी है तो देख बरेली में कैसे दुनिया गश्त करती भी नजर आती है। जो उसका गुलाम होता है वही दुनिया का इमाम और अपनी कौम का इमाम हो जाया करता है। तो ये हमारी किस्मत है कि हम मुस्तफ़ा जानी रहमत की गुलामी करते हैं। और ये तेरी बदबख्ती है कि ट्रम्प की गुलामी करते हो, यहूदियों की गुलामी करते हो, ईसाइयों की गुलामी करते हो। अब वक्त ज़्यादा नहीं है, न ज़्यादा आपकी समाज बेदार है। बस एक बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत रहेगा तो आपका ईमान मजबूत रहेगा, मदरसा मजबूत रहेगा तो आपके ईमान की खेती हरी भरी रहेगी। वाकई में कहता हूँ कि आज जो ईमान सेफ है, मसलक के आला हजरत का नारा जो घर घर में लग रहा है, ये किसकी देन है? ये इसी इदारे की देन है। ये इसी इदारे की इदारा जो प्रोडक्ट आपको अता फरमाता है उसी इदारे का देन है। अगर इदारा ना होता तो आपके ईमान के उलझे हुए जुल्फ को कौन संवारता? इस इदारे से पढ़ने वाला वो आशिक़ रसूल बन करके निकलता है और उसके बाद मोहब्बत का पैगाम लोगों से पहुंचाता रहता है। और दुनिया की ये यानी दुनिया में गुम होने से आपको बचा करके आपकी मोहब्बत का रिश्ता नबी पाक से जोड़ देता है ताकि आप भटके नहीं, अपने नबी से जुड़े रहें। आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत करता है। इसलिए इस मदरसे को चलाना और इस मदरसे को मजबूत करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। हम अपने इस मदरसे को मजबूत करें। मदरसा मजबूत रहेगा तो हमारा ईमान मजबूत रहेगा, ईमान की खेतियाँ मजबूत रहेगी। लेकिन आजकल अलमिया ये है, ये बात मैंने बारहा अपनी तकरीर में कही है कि लोग 23 बच्चे को
को स्कूल में देना पसंद करते हैं। वो बच्चा जो पढ़ नहीं पाता हो, जो दिमाग से डैमेज होता हो, जो बदमाशी करता हो, जो मेहनत न करता हो, उसको कॉन्वेंट में नहीं दिया जाता। क्यों? तो उनके माँ बाप कहते हैं कि कॉन्वेंट में पैसा बर्बाद हो जाएगा, इनको कॉन्वेंट में नहीं दिया जाता। उस बच्चे को मदरसे में डाल दिया जाता है, यानी बच्चा जो कि बदमाश हो मदरसे में डाल दिया जाता, जहन से कमजोर हो मदरसे में डाल दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिम दीन की करामत है कि तुम खोटा सिक्का ला करके देते हो, वापिस हम तुमको सोना की सूरत में करते हैं, वापिस हम तुमको हीरा की सूरत में करते हैं। ये आलिम की सबसे बड़ी करामत कि खोटा सिक्का आता है, यहाँ से आलिम बन के जाता है, हाफिज बन करके जाता है। ये सबसे बड़ी करामत है आलिम की, ये सबसे बड़ी करामत है हाफिज की कि तुम यानी उस बच्चे को डालते हो जिसका जहन कमजोर होता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मजाज बदलिए, सिर्फ कमजोर बच्चे को मदरसे में डालने की कोशिश न कीजिए, बल्कि मजबूत बच्चे को भी मदरसे में डालिए। कहां हमारा शौक चला गया, कहां हमारा शौक चला गया। हमें एक बुजुर्ग की कहानी याद आती है, उस कहानी को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। उस कहानी को रखता हूं, फिर उनके बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो ये हम तनज़ुली देख रहे हैं, इसलिए कि हमने दीन से मोहब्बत करना छोड़ दिया, मुस्तफ़ा के पैगाम से मोहब्बत करना छोड़ दिया। आज हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे जुमा मस्जिद में नजर आते हैं, इबादत समझ करके न ज़ोहर में हम नजर आते हैं, इबादत समझ करके न असर में हम नजर आते हैं, इबादत समझ करके न हम मगरिब में नजर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर औलाद हो तो तेज औलाद को स्कूल और कॉलेज में डाल दिया जाता। जो औलाद दिमाग से कमजोर हो, जो औलाद यानी मैं कहता हूं कि कमजोर हो, उसको मदरसे में डाल दिया जाता नहीं, बल्कि होशियार औलाद को, तंदुरुस्त औलाद को, जो औलाद ज़हीर हो, उसको मदरसे में डाल, ताकि वो वक्त का ग़िज़ाली बन करके चमके, वो वक्त का यानी मैं कहता हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके चमके, वो वक्त का मोहम्मद बिन कासिम बन करके चमके, ताकि दुनिया को बता दे बैतुल मक़दस तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की यादगार है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहीं से आसमान में यानी यहीं से आपने मेराज का सफर शुरू फरमाया था। ये तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने यहाँ इमामत फरमाई थी। और मुस्तफ़ा के पीछे आदम ने भी नमाज पढ़ी, नूह ने भी नमाज पढ़ी, इब्राहिम ने भी नमाज पढ़ी, ज़करिया ने भी नमाज पढ़ी, यहया ने भी नमाज पढ़ी, मूसा और ईसा ने भी नमाज पढ़ी। ये मेरे मुस्तफ़ा की ये यानी अमानत है, उसकी यादगार है। ज़हीन बच्चा को दे मदरसा में कि कोई गजाली बन करके निकले, कोई यानी नौमान बन के वक्त का निकले, कोई अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके निकले, कोई अपने वक्त का मोहम्मद बिन कासिम बन करके निकले, कोई अपने वक्त का यानी मैं कहता हूं कि औरंगजेब आलमगीर बन करके निकले। इसलिए ज़हीन बच्चे को मदरसे में देने की कोशिश करें। कहां हमारा शौक चला गया, कैसे वो दिन थे। एक मुहद्दिस की बात मुझको याद आती है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत यानी मैं कहता हूं कि अब्दुल रहमान, हजरत मुहद्दिस जिसके वालिद का नाम अब्दुल रहमान बिन फर्रुख था, उनके वालिद यानी अब्दुल रहमान थे, उनके बेटे का नाम रबिया है। वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। वो मदीना में रह करके सरकार के मदीना में जिसके दरो दीवार से खुशबू आती है, उस मदीना में, सरकार के उस मदीना में जहाँ रहमत की बारिश होती है, सरकार के उस मदीना में जहाँ पे के रहमतों की शामियाने लगे हैं, उस मदीना में बैठ करके हुजूर की हदीस लोगों को सिखाना, उस मदीना में बैठ करके सरकार की हदीस का दर्स देना। वो रबिया जिनके वालिद अब्दुल रहमान बिन फर्रुख, वो जिस वक्त वो कौन थे, वो मुजाहिद थे अपने वक्त के। उस वक्त दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट थी, इस्लामी यानी का कानून था। उस वक्त वो मुजाहिद थे, सरहदों पर पहरा देने का काम करते थे, सरहदों पर यानी पहरा देना और दुश्मनों से अपनी सरहद की हिफाजत करना, वो पहरा देने का काम करते थे। जब वो अपने घर से जाने लगे, अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तेरे पास दो अमानत छोड़ करके जाता हूँ। एक अमानत ये 27,000 ये दिरहम मैं तुमको दे करके जाता हूँ, इस अमानत का तुम ख्याल रखना। एक अमानत जो तेरे पेट में है, जो मेरा बच्चा है, उसकी वो अमानत भी मैं तेरे पास छोड़ करके जाता हूँ। कहा तो उनकी बीवी ने कहा था, मेरे शौहर आप चले जाएं, इसलिए कि आपकी बीवी आपके इस दोनों अमानत को संभाल करके रखेगी। आज कौन बीवी है जो अपने शौहर की अमानत को संभाल के रखती हो? 4 दिन गायब हो जाएं तो अमानत में खयानत हो जाता। क्यों? इसलिए कि आज निकाह
लड़की देख करके नहीं किया जाता है, आज निकाह तो बुलेट देख करके किया जाता है। आज निकाह लड़की देख के नहीं किया जाता है, आज निकाह तो जहेज देख करके किया जाता है। आज निकाह लड़की देख करके नहीं किया जाता है, आज निकाह प्रॉपर्टी देख करके किया जाता है। आज निकाह लड़की देख करके नहीं किया जाता, बल्कि आज निकाह तो जमीन देख करके किया जाता है। जब निकाह जमीन देख करके किया जाए, जब निकाह प्रॉपर्टी देख करके किया जाए, जब निकाह फोर व्हीलर देख करके किया जाए, तो तुमको निकाह में कनीज़े फातिमा ना मिलेगी, तुमको निकाह में कनीज़े आयशा ना मिलेगी, तुमको निकाह में कनीज़े ज़ैनब ना मिलेगी, तुमको निकाह में कनीज़े उम्मे कुलसुम ना मिलेगी। जब कनीज़े फातिमा ना मिलेगी, जब कनीज़े आयशा ना मिलेगी, जब कनीज़े ज़ैनब ना मिलेगी, जब कनीज़े उम्मे कुलसुम ना मिलेगी, तो तुम किस अमानत में की उम्मीद रखते हो अपनी औरत से? फिर तुम अमानत की क्या उम्मीद रखते हो? तो अमानत तो वो औरत संभाल के रखती है जो कनीज़े आयशा बनकर के जिंदगी गुजारती है, कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारती है, कनीज़े ज़ैनब बनकर के जिंदगी गुजारती है, कनीज़े आयशा बनकर के जिंदगी गुजारती है। उसको मालूम होता है शौहर राजी है तो रब भी मुझसे राजी है, शौहर राजी है तो रसूल भी मुझसे राजी है, शौहर राजी है तो नमाज भी मेरी कबूल हो रही है, शौहर राजी है तो इबादत भी कबूल हो रही है। शौहर नाराज तो अल्लाह उसके रसूल नाराज, फिरिश्तों की लानत मेरे ऊपर में, न तिलावत कबूल होगी न इबादत कबूल होगी। इसलिए मजाज बनकर के बना करके यहाँ से जाओ कि निकाह न अब जहेज पे होगा, निकाह न अब जमीन पे होगा, निकाह न अब प्रॉपर्टी पे होगा, निकाह तो अब कनीज़े आयशा कनीज़े फातिमा देख करके किया जाए। यानी अब ये ज़हन बना करके जाए कि निकाह अब किसी प्रॉपर्टी पे नहीं, निकाह अब किसी यानी फोर व्हीलर पे नहीं, निकाह अब कनीज़े आयशा देख करके, कनीज़े फातिमा देख करके, कनीज़े आयशा और फातिमा को ला, वो तेरे घर को जन्नत नुमा बना देगी, तेरे यानी तेरी दुनिया और आखिरत के लिए वो बेहतर हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उसने क्या कहा, जल्दी से वो कहानी सुन लें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो निकलते वक्त कहते हैं कि दो अमानत मैं तेरे पास छोड़ करके जाता हूँ, तुम इसकी हिफाजत करना। शौहर चले गए, 1-2 महीना में लौट के नहीं आए। यहाँ हमारी औरतें होती तो कदम डगमगा जाते, क्यों कि जिसकी नजर दुनिया पे होती है उसका कदम डगमगा जाता है, जिसकी नजर मुस्तफ़ा की शफाअत पे होती है उसका कदम नहीं डगमगाता, जिसकी नजर दुनिया के आराम पे होती है उसका कदम डगमगा जाता है, जिसकी नजर जन्नत पे होती है उसका कदम नहीं डगमगाता है, जिसकी नजर दुनिया के महल पे होती है उसका कदम डगमगा जाता है, जिसकी नजर जन्नत के महल पे होती है उसका कदम नहीं डगमगाता। इसलिए वो चले गए तो सिर्फ 27 दिन बाद लौट कर नहीं आए, साल में लौट कर नहीं आए, 27 साल तक के लिए उनके शौहर चले गए, सरहद पर इस्लाम की सरहद की हिफाजत करने लगे, वहां पहरा देने लगे। 27 साल के बाद जब उनको फुर्सत मिली, उनको जब छुट्टी मिली, वो अपने घर की तरफ लौट करके आने लगे, मदीना में दाखिल हुए। ये कहानी हर बाप सुन ले, हर माँ सुन ले, सिर्फ पैसे की बात नहीं, आलिम बनाना बेटे को कितना बड़ा काम है, कितने बड़े फख्र की बात है। ये सारी दौलत है तो दुनिया में रह जाएगी, लेकिन कल मैदान क़यामत में आलिम और हाफिज के वालिदैन के सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा, और जिसकी वजह से कई लोगों को बख्शिश का परवाना दिया जाएगा। जब वो मदीना में दाखिल हुए तो देखा कि मस्जिद में एक नौजवान आलिम बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ उम्र दराज आलिम बैठे हुए हैं। वो नौजवान आलिम मसनद पे बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठा हुआ है, सारे लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं। वो मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहा है, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ा रहा, वो सामने वाले सारे लोग हुजूर की हदीस को लिख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। अब ये 27 साल के बाद मदीना आया था, रुक करके मस्जिद में वो सारी चीजें देखने लगा। देख रहा कि कम उम्र का आलिम जो इन तमाम लोगों पे फौकियत ले गया, ये सारे बड़े उम्र के लोग नीचे बैठे हुए हैं, वो मसनद पे बैठ करके, गद्दी पे बैठ करके मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहा है। यही वो मदरसा है जहां से आज भी उस सुन्नत को अदा किया जाता है, जहां से मुस्तफ़ा की हदीस सुनाया जाता है। तो ये मदरसा इस्लाम का किला है, ये सलामत रहेगा तो आपका ईमान सलामत रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही उसने उस मुजाहिद ने ये देखा, दिल में ख्याल आता है कि कौन है इनके माँ बाप,
किसकी किस्मत इस कदर बुलंद है कि अल्लाह ने उसको ऐसा बेटा अता फरमाया कि उसका बेटा नबी के शहर में बैठ करके नबी की हदीस लोगों को पढ़ा रहा है, नबी की हदीस लोगों को बता रहा है। ये देख करके दिल में एक तमन्ना लेकर के आए कि अल्लाह ने कि किस माँ बाप को ये होनहार और इतना लाजवाब बेटा अता फरमाया है। जैसे ही अपने घर की तरफ आए, आवाज दी, औरत आई और देखा कि मेरे शौहर आए, ज़ारो कतार रोने लगती है। कहा, सरताज इतने दिन हो गए, आप आज वापिस आए। उसने कहा कि मुझे दीन की खिदमत से फुर्सत कहाँ मिली कि मैं आऊं। तो उसने कहा था कि मैंने तुझको 2 अमानत दी थी, उस अमानत का क्या हुआ? बीवी ने जवाब देते हुए कहा, मेरे शौहर, आपकी बीवी ने उस 2 अमानत को संभाल करके रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहा, बीवी फिर अंदर चली जाती है ताकि शौहर के लिए कुछ बना दूं, उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर दूं। इतने में वही मुहद्दिस जो कि नबी की हदीस का दर्स दे रहा था, मस्जिद से उठा और आते आते उसी घर में दाखिल हो गया और इस मुजाहिद को देखा। ये अजनबी थे, इसने भी उसको मस्जिद में ही आज देखा था। ये पूछता है उस मुजाहिद से कि तुम इस घर में कैसे दाखिल हुए, बिला इजाजत तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो मुजाहिद ये कहता है कि तुम तो नबी की हदीस पढ़ाते हो और मुहद्दिस बने फिरते हो और मदीना में बड़े आलिम कहलाते हो। ये मुहद्दिस रबिया की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जिसके बड़े बड़े शागिर्द गुजरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने कहा कि तुम बड़े मुहद्दिस बनते हो और तुमको ये खबर नहीं कि दूसरे के घर बिला इजाजत नहीं जाना चाहिए। ये उनको समझा रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं। मुजाहिद कहता कि तुम कैसे आए, आलिम कहता कि तुम मेरे घर कैसे आए। दोनों में तकरार हुई, आवाज बुलंद हुई। औरत घर के अंदर से सुन रही थी। उसने कहा कि आप लोग आपस में ना झगड़िए, मैं अभी आता हूँ और आपके इस मामले को साफ कर देता हूँ। औरत दौड़ करके आती है, उस नौजवान का हाथ पकड़ के कहती है, ए नौजवान, तुम इनको नहीं पहचानते, यही वो तेरे बाप है जिसने तुझको 27 साल पहले छोड़ गया था। आज तेरे बाप तेरे घर में आए हैं और अपने शौहर के हाथ को पकड़ा और कहा, मेरे शौहर, आपने मुझको 2 अमानत दी थी। एक अमानत जो पेट में पल रहा था, ये मुहद्दिस की सूरत में आपके सामने में खड़ा है, और आपने मुझको जो 27,000 चांदी और सोने का सिक्का दिया था, मैंने वो तमाम सिक्का इनके इल्म पे खर्च कर दिया। अब ये बताएं मेरे शौहर कि मैंने आपकी अमानत को संभाला है या नहीं? तो शौहर मुस्कुरा जाता है, कहता है कि बीवी, ऐसी बीवी तो करोड़ों में एक मिलती है, ऐसा बेटा तो करोड़ों में एक मिलता है। ना बेटे का जवाब है, ना अल्लाह के फजल से तेरा जवाब है। यानी ये है बीवी, ये है बेटा। कहा कि मेरी बीवी, तुमने मेरे हक को अदा कर दिया, तुमने मेरी अमानत को संभाल करके रखा। ये बेटा भी लाजवाब दिया है तुमने, वो सारी कमाई तुमने इस पे खर्च किया। इस आलिम के सामने में 27,000 दिरहम की क्या मिजाल है? 27 लाख दिरहम भी कुर्बान हो जाएं तो इस आलिम के पांव को नहीं छू सकता, क्योंकि ये आलिम मुस्तफ़ा के मदीने में बैठ के मुस्तफ़ा की हदीस लोगों को सुनाता है। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल भी जलसा होगा, आप लोग बढ़ चढ़ करके आए, जलसे को आबाद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।